यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की मीरा की है, जो कक्षा 7 में पढ़ती थी। उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई और उसके पिता राजू, जो कि एक किसान थे, और उसकी माँ, जिनका नाम उर्मिला था। मीरा एक ऐसे समाज में रहती थी जहाँ लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते थे। मीरा को पढ़ने का बहुत शौक था और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक अच्छी डॉक्टर बने। मीरा के गांव के पास ही एक विद्यालय था जहां वह पढ़ने जाया करती थी। जब मीरा कक्षा 7 में जाने वाली थी, तब उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। तभी राजू उर्मिला से मीरा की शादी के लिए कहता है, तो उसकी माँ कहती है, हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी तो वह सिर्फ 13 साल की ही है और आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं। राजू उसकी माँ से कहता है, हमारे समाज में लड़कियों को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखते हैं, लड़कियां पराया धन होती हैं। यह बात जब मीरा को पता चली तो मीरा भी अपने पिता को समझाने लगी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन राजू उनकी एक नहीं सुनता और कुछ ही दिनों बाद मीरा की शादी श्रवण नाम के लड़के के साथ करा देते हैं। शादी के बाद उसकी घर की जिम्मेदारियों के कारण उसके डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। फिर कुछ ही सालों बाद मीरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह दोनों इसे लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही दिनों की थी। छोटी सी उम्र में शादी होने के कारण मीरा ने एक कमज़ोर बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। इससे उसको काफ़ी बड़ा सदमा लगा और काफ़ी समय तक तो वह इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। लेकिन जब वह इससे बाहर आई तो उसे वह सपना याद आया जो वह बचपन में देखा करती थी। उसने इसके बारे में श्रवण को बताया। श्रवण ने उसका पूरा साथ दिया और उसका एक अच्छे कॉलेज में नाम लिखवाया। मीरा अब इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और उसका नतीजा यह निकला कि कुछ ही सालों बाद वह एक बड़ी डॉक्टर बन गई। अब श्रवण और मीरा काफ़ी खुश रहने लगे थे। एक दिन मीरा के पिता राजू की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनको बचाने के लिए इनका ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। उस अस्पताल में एक नर्स थी जो कि मीरा को जानती थी और वह यह भी जानती थी कि राजू उसका पिता है। वह मीरा को कॉल करके यह सब बताती है। जब मीरा को यह बात पता चली कि उसके पिता की तबीयत खराब है तो वह काफ़ी चिंतित हो गई। फिर तुरंत वह अपने पिता के पास गई और उनका ऑपरेशन किया। कुछ ही दिनों बाद वह ठीक हो गया। जब रामू को पता चला कि उसका ऑपरेशन मीरा ने किया है तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी आंखों में आंसू भरा और वह अपने आप को कोसने लगा। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उसे यह समझ आ गया था कि उसने अपनी बेटी को न पढ़ाकर कितनी बड़ी गलती की थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं। इसीलिए हमें लड़कियों को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को सर का बोझ नहीं बल्कि अपना सौभाग्य समझना चाहिए। जल्दीबाजी करके उनकी शादी नहीं, बल्कि वो जो करना चाहती हैं उसमें उनका साथ देना चाहिए।